नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 3 है। 2 तक के प्रश्नों को हमने अपनी पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 3 है, तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न 3 में। सवाल है कि समीकरण युग्म 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x = 1 और y = 2 है, तो a और b का मान बताइए। इसमें कह रहा है कि 2 समीकरण दिया हुआ है, एक है 3x + ay = 1 और दूसरा दिया हुआ है bx - 2y = 3 का हल जो दिया हुआ है, दिया है कि x और y दोनों का वैल्यू इसमें दिया हुआ है। ऐसे समीकरण में हमेशा हमको x और y का ही मान निकालना होता है, लेकिन इसमें x और y दोनों के मान को दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि a और b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 में x और y के मान को रख के, पहले समीकरण में x y के मान को रखने के बाद फिर हम लोग a और b के मान को निकालेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1 जो है 3x + ay = 1। इसमें हम लोग सबसे पहले x और y के मान को रखेंगे। x का मान दिया हुआ है हमको 1 और y का मान दिया हुआ है 2 और निकालना है a और b के मान को। तो इसमें तो सिर्फ a है, फिर b के मान को निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 को हम लोग लेंगे। तो यहाँ रखते हैं इसमें मान 3 और x के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रख दिए। अब प्लस a मल्टीप्लाई y का मान क्या है, वहाँ 2 है, तो यहाँ रख दिया 2 = 1। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 3 × 1 कर दिया, तो अब प्लस 2 × a करेंगे तो 2a = 1 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के साथ ये क्रिया नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास a है और इसके पास a नहीं है। तो इस 3 को लेके हमको किधर आ जाना है, बराबर के दूसरे तरफ आ जाना है। तो हम लोग इधर लिखेंगे 2a बराबर, इधर का मूल संख्या है 1 और इसको जब इधर लेके आएंगे, यहाँ ये प्लस के साथ है तो दूसरी तरफ जो आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया -3। अब इसको लिख सकते हैं 2a बराबर 3 में 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 में 1 घट गया तो 2 हो गया। चिन्ह किसका रखेगा, माइनस का ही रखेगा। अब देखिए मान तो हमको a का निकालना था और यहाँ लिखा है 2a, तो a को इधर रखना पड़ेगा तभी हम a का मान निकाल पाएंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 - 2a और इस 2 से यहाँ भाग लग जाएगा क्योंकि 2a था, मतलब 2 के साथ a का गुना हो रहा था और गुना जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो अपने आप को क्या बना देता है, भाग बना लेता है। तो यहाँ इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 × 1 = 2 एक बार में हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ यह a = -1। a और b दोनों का मान पूछा जा रहा था, तो a का मान हमारा क्या निकल गया, a बराबर निकल गया हमारा -1। अब निकालना है हमको b का मान। b का मान निकालने के लिए हम लोग लेंगे समीकरण ये वाला। ये समीकरण क्या है, bx - 2y = 3। ये क्या है, bx - 2y = 3 है। तो x और y के मान को इस समीकरण में रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा हमको। तो हम लोग यहाँ रखेंगे b, अब गुना क्या है, x है, इसके साथ x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 रख दिए, -2 और y का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ रख दिए 2 = 3। या इसको कर सकते हैं b × 1 करेंगे तो 1b हो जाएगा और -2 × 2 किए तो 4 हो गया बराबर 3। या इसको लिख सकते हैं 1b बराबर, इस 4 को इसके साथ तो क्रिया नहीं करा सकते हैं तो बराबर के दूसरे तरफ लेके जाना पड़ेगा और बराबर के दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर माइनस के साथ है तो उस तरफ जाके क्या बनाएगा, अपने आप को प्लस बना देगा। और बराबर के दूसरे तरफ का मूल संख्या क्या है, 3 है, तो पहले लिखे 3 और +4। फिर इसको लिख सकते हैं कि 1b = 4 और 3 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 1b लिखे हैं, एक ही के साथ इसका गुना हुआ था इसलिए हम 1b लिख दिए, यहाँ भी 1b लिख दिए। अगर हम वो 1b नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ b भी लिखते हैं तो चलेगा,
क्यों चलेगा? क्योंकि जब सिर्फ b रहता है हमारे पास तो भी उसके साथ कोई अचर पद नहीं है, तो भी उसके साथ 1 का गुना हमेशा रहता है। और यहाँ हम इसको दिखाने के लिए सिर्फ 1 1 1 सब में लगा दिए हैं, इसको लगाना जरूरी नहीं था। फिर इसको ऐसे हम लोग b इक्वल टू, इधर गुना का क्रिया कर रहा है तो 7 में 1 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा, कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा, तो 7 ही रह गया ये मान। तो b बराबर हमारा क्या निकल गया? 7 निकल गया। और a बराबर क्या निकला था? -1 निकला था। और इस समीकरण में कहा भी जा रहा था कि समीकरण युग्म में से x और y का वैल्यू दिया हुआ था, निकालना क्या था? a और b का मान निकालना था। तो a बराबर हमारा क्या निकला? a बराबर निकला -1 और b बराबर क्या निकल गया हमारा मान? 7। अब इस मान को अगर समीकरण युग्म में रख देंगे तो हमारा मान वही निकल जाएगा। नहीं तो देखिए इस पे एक मान रख के देखते हैं, इस पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस ay इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 दे दिए, x का वैल्यू क्या था? 1 है तो यहाँ लिख दिए 1 और प्लस a का मान क्या निकला है हमारा पास? a का मान निकला है -1, a का मान है -1 तो यहाँ दे दिए गुना -1 और y का मान क्या है? 2 लिख दिए यहाँ 2 बराबर 1। अब देखिए 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, और 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बराबर 1। अब 3 में 2 को घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हो गया, आपस में घट गया, और आपस में जैसे घटा तो मान क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। और इधर का मान पहले से ही 1 है, तो दोनों मान जब आपस में बराबर हो जाता है तो क्या होता है? LHS इक्वल टू RHS। हमारे द्वारा जो मान निकाला गया है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। इस तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।